नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं चित्रा मुद्गल आपके और मेरे अपने YouTube चैनल आपकी एस्ट्रो पर आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग जो मुझे सुन रहे हैं हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। और आप सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ जो वीडियो देखते हैं, उनका फायदा उठाते हैं और जो भी जानकारी आपको अच्छी लगती है उसे शेयर करते हैं और कमेंट्स करते हैं। आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। आज हम आपसे शनि ग्रह के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम शनि ग्रह के लिए आपसे पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। हमने पहले आपसे बात करी थी कि जब भी हमारी कुंडली में शनि ग्रह अशुभ स्थिति में होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। हमने बहुत सारे आपसे उपाय, टिप्स शेयर करे हैं और आप में से बहुत सारे लोग उनका फायदा भी उठाते हैं। अब जो करते हैं उन्हें फायदा मिलता भी है। अब जब दवाई सामने रखी है और हम लेंगे ही नहीं तो फायदा कैसे मिलेगा। तो आप में से कुछ लोग तो बहुत फायदा उठाते हैं और शेयर भी करते हैं। आप लोग जो मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करते हो वो आप कमेंट्स में भी जाकर शेयर कर सकते हैं, जिससे और भी लोग उन्हें मैसेज को देख के समझ सके और उनका फायदा उठा सकते हैं। तो आज हम आपसे बात करेंगे कि आप में से जिन लोगों की कुंडली में शनि ग्रह शुभ स्थिति में हो तो हमें क्या करना है। अब अशुभ स्थिति में होते हैं तो हमने बहुत सारे उपाय शेयर करे। अब शुभ स्थिति में है तो हमें क्या करना है, क्योंकि मैं जब भी आप लोगों से बात करती हूँ, आप लोग में से बहुत सारे लोग मेरे पास कंटिन्यू करीब 14, 15, 16 साल से लगातार आ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मुझे लगातार जानते हैं। तो आप में से उन लोगों को जरूर पता है कि मैं क्या बोलती हूँ। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जो भी हमें भगवान ने पॉजिटिव दिया है उसे हमेशा हमें बढ़ाना है, उसकी हमेशा हमें ग्रोथ करनी है, और जो नेगेटिव है उसे देना है। और हम बहुत सारे फिर दान के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कलयुग में दान का बहुत बड़ा महत्व है। यही बताती हूँ कि पॉजिटिव हमें लेना है और नेगेटिव हमें देना है। तो सबसे पहले जब हम कुंडली दिखाते हैं, क्योंकि जिनको भी आप कुंडली दिखाते हैं या मुझे दिखाते हैं सब अपना बेस्ट देते हैं, तो हमें कुंडली दिखाने के बाद ये जरूर पता लगाना चाहिए कि हमें क्या तो हमें दान देना है और क्या नहीं देना है। इसके बारे में हमें सबसे ज्यादा जरूरी जानकारी होनी चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है आप में से बहुत सारे लोग कि ये भी ये कर रहे हैं, सामने वाले पड़ोसी ये कर रहे हैं, घर में ये कर रहे हैं तो हम भी ये कर लेते हैं। सबकी कुंडली अलग अलग होती है, सबका भाग्य अलग अलग होता है, सबके कर्म अलग अलग होते हैं, तो सबके फल भी अलग अलग होंगे। ये हमें सभी को ध्यान रखना है। और सभी को भगवान ने इसीलिए अलग अलग चीज दी है। सभी की कुंडली में सुख भी अलग अलग मिलते हैं। जो भाव मजबूत होता है उससे संबंधित सुखों की प्राप्ति होती है, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तभी हम देखते हैं ना, किसी के पास कुछ होता है, किसी के पास कुछ होता है। और हम इसीलिए बात करते हैं कि हमें अच्छे कर्म करने हैं और हमेशा पॉजिटिव रहना है। जो आपको भगवान ने अच्छा दिया है उसमें आपको खुश होना है। तो हम अपनी बात प्रारंभ करते हैं। जब हमारी कुंडली में शनि ग्रह शुभ स्थिति में है तो हमें करना यह है कि हमें सबसे पहले शनिवार के दिन सरसों के तेल की मालिश करनी है। दूसरा उपाय हमें क्या करना है, जब भी हम नहाने जाएं तो हम पानी में, नहाने का जो पानी होता है उसमें काले तिल डालें। तीसरा काम हमें क्या करना है, हम इस दिन काले वस्त्र पहन सकते हैं। चौथा काम हमें क्या करना है, हम शनि मंत्रों का जाप करें और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक अवश्य करें। और वहीं पर बैठकर यदि हम शनि मंत्रों का जाप करते हैं तो बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यह कार्य हमें पश्चिम की तरफ मुख करके करना है। और पांचवा कार्य हमें क्या करना है, हमें इस दिन जो भी हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं, उसमें हमें काले नमक का प्रयोग अवश्य करना है। और भी क्या क्या कार्य करने हैं ये हम आगे बात करेंगे, क्योंकि एक साथ
यदि हम सारी बात बताते हैं तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है। और यह जो साल 2022 आ रहा है, इसमें जो पहला दिन है वो शनिवार का पड़ने वाला है। तो आप लोगों की कुंडली में यदि शनि ग्रह शुभ स्थिति में है और आप इन कार्यों को करते हैं तो शनि ग्रह आपको शुभ फलों की प्राप्ति अवश्य कराएंगे। अभी गोचर में भी शनि ग्रह आपको शुभ फल देने वाले होंगे, जिनके भी शनि ग्रह बहुत शुभ स्थिति में है। तो आप इन सब उपायों का फायदा उठा सकते हैं। जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप और भी अपने लोगों को शेयर कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, एस्ट्रो चित्रा मुदगल के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। अगली वीडियो में और भी नई जानकारी के साथ फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप सभी को 2022 आने वाला है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा नव वर्ष अप्रैल में आने वाला है, उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन अभी 2022 का जो पहला दिन है वो शनिवार का दिन आ रहा है, तो इस दिन हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे तो आप सभी को पता है, क्योंकि हम बचपन से सभी लोग सुनते आ रहे हैं अपने बड़ों से कि जैसा आज करेंगे वैसा पूरा वर्ष भर करेंगे। हमसे बड़े ऐसे ही कहते थे, आप सभी को पता है। और ये सच भी बात है, जो बड़े कहते हैं उसमें बहुत सच्चाई होती है और हमें उसे अवश्य मानना चाहिए। तो हमें आज के दिन सारे कार्य, जो भी शुभ कार्य होते हैं वो जरूर करने हैं, वो आप सभी को पता है, उसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन जो शनिवार का दिन होता है, इस दिन हमें हनुमान जी की पूजा उपासना जरूर करनी है। हनुमान जी के मंदिर यदि आप जा सकें तो अवश्य जाएं। और जो शनि ग्रह है वो न्यायप्रिय है, कर्मों के देवता है, तो हमें इस दिन जो भी हम कर्म करते हैं वो हमें अवश्य करना चाहिए। जो भी हमारा कार्य है वो हमें अवश्य करना है। जो भी आपका प्रोफेशन है उससे रिलेटेड कार्य आपको अवश्य करना है। हमें जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनमें दान अवश्य करें। ऐसा करना बहुत सही रहने वाला है, बहुत शुभ रहने वाला है। और शनिदेव आपको भी मैंने बताया न्याय के देवता हैं, तो हमें ऐसे सारे कार्य जो न्याय प्रिय हों, आप सभी पता है आपको कि क्या सही होता है क्या गलत होता है, तो कैसे कार्य करने हैं, हमें कैसे हमें लोगों से बात करनी है, क्या करना है, ये सब हमें आज के दिन करना है। अपने इष्ट देवता को जरूर प्रणाम करना है। अपने घर में भगवान जी को हमें जरूर भोग देना है। धरती माता को प्रणाम करना है। अपने जो हमारे कुल देवता हैं उनको प्रणाम करना है। पितरों को प्रणाम करना है। हमारे बड़े जो भी हमसे हैं, हमारे घर में हैं, उन सब का हमें आशीर्वाद लेना है। अपने छोटों को भी भरपूर आशीर्वाद देना है। ये सारे कार्य हमें अवश्य करने हैं, इस दिन हमें जरूर ध्यान रखना है। अब हम आज के दिन और क्या विशेष करें इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। हम सभी को लक्ष्मी की बहुत जरूरत होती है। हम लक्ष्मी का पूजन अवश्य करते हैं। सभी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो आज के दिन आप माँ लक्ष्मी की भी पूजा अवश्य करें और माँ लक्ष्मी को 9 बत्ती का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करना भी आप सभी के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। आज के दिन हम गाय माता की भी सेवा अवश्य करें, कुछ दान अवश्य करें। ये सारे कार्य हमें जरूर करने हैं और भी हम आपसे आगे फिर बात करते रहेंगे। और आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग मुझे एस्ट्रो चित्रा मुदगल के नाम से इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। भगवान से प्रार्थना करती हूँ, दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। आप सभी को पता है कि 2021 जाने वाला है और 2022 आने वाला है। वैसे तो हम सभी लोग अपने नए साल का जो हम सेलिब्रेशन करते हैं वो आगे करने वाले हैं, हम सभी को पता है। लेकिन अंक का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में भी हम आपसे बात कर चुके हैं।
मैं आपसे ये बात करने वाली हूँ कि 31 तारीख को हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो सेलिब्रेट करते हैं नए साल की आगमन की खुशी में। कुछ लोग पार्टी भी अटेंड करते हैं, पार्टी ऑर्गेनाइज भी करते हैं। अब जो लोग जैसा उनको अच्छा लगता है वैसा वो करें। मैं इसमें अपनी कोई पर्सनल राय नहीं दूंगी आप लोगों को, क्योंकि सबका अपना अपना मन होता है, सबके अपने अपने व्यूज होते हैं, और मैं आप में से बहुत सारे लोगों के जो व्यूज हैं उनका सभी का सम्मान करती हूँ। तो आप लोग जो भी करना चाहें आप इस दिन को अपने हिसाब से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि हम कुछ चीज़ों का ध्यान रख लें तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। मेरा आप लोगों से ये कहना है कि जो लोग ज्योतिष में विश्वास करते हैं वो तो इन सारी बातों का जरूर ध्यान रखेंगे, और मैं जो बात करने वाली हूँ उन बातों को फॉलो भी करेंगे। लेकिन मेरा उन लोगों से भी कहना है कि जो ज्योतिष पे विश्वास नहीं करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये सब फालतू की बातें हैं, उन लोगों से मैं थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि इन चीज़ों को कर भी लिया जाए तो बुराई क्या है। आप जरा सा ये सोचना कि यदि हम ये सब कार्य भी कर लें, ये सब जो भी मैं बताने वाली हूँ उन सबको भी हम फॉलो कर लें, जो भी आपको और लोग भी सजेस्ट करने वाले हैं उन सबको भी आप फॉलो कर लें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप कर सकते हैं। और हमारे द्वारा जो भी अच्छे कर्म होते हैं उनका हमें फल तो जरूर मिलता है, इसलिए हमें अपने कर्म पर जरूर ध्यान देना है, पॉजिटिव रहना है। कर्म के लिए मैं एक बार जरूर ये कहूँगी कि हम बहुत सारे धार्मिक कार्य करते हैं, उन सब का फल हमें भगवान जरूर देते हैं। लेकिन ये भी कहूँगी कि एक दूसरे की बुराई करना, निंदा करना, किसी आदमी के बारे में हमें पता ना हो कि वो अंदर से क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके बारे में अपने हिसाब से हम व्यूज रखते हैं, ये भी हमारा कुछ कार्य गलत हो सकता है। इसके बारे में जरूर हम सोच लें। तो चलो अब हम ये बात करते हैं कि 31 तारीख को आपको करना क्या है। इस दिन शुक्रवार है, प्रदोष का दिन है, और चंद्रमा अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जब हम सुबह स्नान करेंगे तो स्नान के पानी में हम गुलाब जल और गंगा जल अवश्य डालेंगे। स्नान करने के बाद हम अपने ईष्ट की पूजा जरूर करेंगे, जिनकी भी आप पूजा करते हैं। दुर्गा चालीसा अवश्य करेंगे इस दिन, हनुमान चालीसा अवश्य करेंगे। इस दिन हमें भगवान शिव की जरूर पूजा करनी है और भगवान शिव को जल और दूध अवश्य अर्पित करना है। अब हम इसके बाद गाय माता को रसगुल्ले, सफेद मिठाई, बर्फी, खीर आदि अवश्य खिलाएं। गाय माता की हम सेवा जरूर करें। इसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है उसे हमें दूर करना है और अपने अंदर पॉजिटिविटी रखनी है, और आने वाले जो साल के लिए जो भी हम अपने लक्ष्य बनाएं उन्हें जरूर हमें फोकस करना है। ये भी आपको करना है। इस दिन हम कुछ ना कुछ दान अवश्य करें, ये भी हमें ध्यान रखना है। महिलाओं का सम्मान जरूर करें, और सबसे जरूरी चीज है हम इस दिन सात्विक भोजन भी करें। इन सब कार्यों को हम करें और फिर हम अपने हिसाब से जो भी आप करना चाह रहे हो वो आप एंजॉय कर सकते हैं। अपने ईष्ट को साथ अपने अवश्य रखें। अपने कुल देवता को ढोक जरूर दें, अपने पितृ देवताओं को ढोक जरूर दें, तो वो हमारी रक्षा जरूर करेंगे। क्योंकि चंद्रमा नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए जिनकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशि का होता है उन लोगों के लिए भी ध्यान रखना है। और मैं सभी लोगों के लिए ये कहूँगी कि सभी का यदि हम कर्म अच्छा करेंगे और भगवान जी हमारे साथ हैं तो अच्छा ही होने वाला है। लेकिन फिर भी मेष, सिंह और धनु राशि वाले
विशेषकर अपना ध्यान अवश्य रखें। अब अगली जानकारी के साथ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगली बार फिर जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हैं? आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, और आप में से कुछ लोगों से बात हो जाती है तो आपके बारे में जब पता चलता है कि आप सब लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो बहुत खुशी होती है। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ, दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। हाँ, मैं बता देती हूँ, मैं चित्रा मुद्गल आपके और मेरे अपने YouTube चैनल आपके एस्ट्रो पर आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो नया साल आने वाला है। अब हमारा जो कैलेंडर होता है, जो भारतीय कैलेंडर होता है, उसके हिसाब से तो हमारा नया साल चैत्र में आने वाला है। लेकिन अब ये 2021 जाने वाला है और 2022 आने वाला है, तो जो ये अंक हैं इनका प्रभाव भी हमारे जीवन पर बहुत पड़ता है। अब 2021 गया, अब 2022 आएगा, तो 2022 में 6 अंक का हमारे ऊपर प्रभाव हमें देखने को मिलेगा और हम सभी के ऊपर देखने को मिलेगा। अब जो 6 अंक का हमारे ऊपर प्रभाव देखने को मिलेगा, तो हम सबको शुक्र ग्रह प्रभावित जरूर करेंगे। तो शुक्र ग्रह का प्रभाव इस वर्ष हमें सभी को देखने को मिलेगा, ये तो मिलेगा। और इसका प्रभाव भी सबके ऊपर अलग अलग रहेगा, वो भी हमें देखने को मिलेगा। तो आज हम इसके बारे में ही आपसे बात करते हैं। जब हम भारतवर्ष की कुंडली की बात करते हैं, तो भारतवर्ष की जो कुंडली है वो वृषभ लगन की है, और वृषभ लगन के स्वामी कौन है? शुक्र देवता है। अब शुक्राचार्य का प्रभाव हमें देखने को पक्का मिलने वाला है। तो इस साल क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, जो ये मैं बताने वाली हूं, मैं आपको शुक्र ग्रह से रिलेटेड ही बात करने वाली हूं कि इस साल हमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो जो शुक्र ग्रह है वो स्त्री कारक ग्रह है। स्त्री कारक ग्रह है, लग्जरी के कारक है, सुख सुविधाओं के कारक है, हमारे जीवन में विलासिता देते हैं, रिलेशनशिप के कारक हैं, रिश्तों को मजबूत बनाने के कारक है, इन सब के कारक है। तो इन सब से संबंधित जितने भी रिजल्ट हैं वो हमें अब देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो हमें इस वर्ष स्त्रियों का वर्चस्व देखने को मिलेगा। हमें ये देखने को मिलेगा कि जो महिलाएं हैं वो काफी ग्रो कर रही हैं, महिलाएं काफी आगे बढ़ेंगी। हमें इस साल ये देखने को जरूर मिलने वाला है। तो मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों से ये कहूंगी कि महिलाओं का सम्मान जरूर करें। वैसे भी हमें हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन अपने घर में ही अपन सभी महिलाओं का सम्मान करते हैं। मम्मी है, बहन है, आप सभी लोग करते हैं, पत्नी है, बेटी है, सबका करते हैं। लेकिन बाहर भी हमें महिलाओं का जरूर सम्मान करना चाहिए। कुछ हमारे मुंह से कभी कुछ गलत भी बोल गया तो सॉरी हमें बोल देनी चाहिए महिलाओं के सम्मान में। इनसे हमारे शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं। तो ये महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला साल है। वैसे भी महिला शक्ति एक शक्ति का नाम है, माँ शक्ति का नाम है। तो हमें यहाँ शक्ति देखने को मिलेगी, हमें यहाँ बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। आगे भी हम इस टॉपिक पर और भी बात करते रहेंगे आपसे, तब हम ये सारी बात डिटेल में करेंगे। अब जब हम शुक्र ग्रह की बात कर रहे हैं तो हमें चेंजेस मिलेंगे लोगों के कैरियर में भी। अब शुक्र ग्रह होटल इंडस्ट्री को रिलेट करते हैं, ट्रैवलिंग को करते हैं, कॉस्मेटिक को करते हैं। इन सब जगह हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। होटल इंडस्ट्री खूब रन करने वाली है, ट्रैवलिंग बहुत होने वाली है, ये सब ग्रो करने वाला है। कॉस्मेटिक
जो भी क्षेत्र है, मैं मेरे हिसाब से बता रही हूँ, ये सब जो भी क्षेत्र हैं ये सब काफी ग्रो करने वाले हैं। फैशन इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, इन सब में ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। प्रॉपर्टी, जहां बने बनाए जो मकान होते हैं, जो लग्जरी विलास हैं, उन सब में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने प्रेडिक्शन के हिसाब से आप सभी लोगों को ये मैसेज भी देना चाह रही हूँ कि आप जो जो इंडस्ट्री में आप लोग रन कर रहे हैं उसकी आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दें, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। ये मेरा जो वीडियो है, आप इसको बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हो जो इस तरह के क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे हैं, उन सबकी ग्रोथ होने वाली है। हमें इसके लिए तैयार रहना है। अभी आप देखना इस साल कितने सारे चेंजेस आएंगे, तो हमें शुक्र ग्रह की इस साल बहुत सारी खूबियां देखने को मिलेंगी। अब दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, तो हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान भी रखना है। अब हमें यहाँ पे हेल्थ का भी ध्यान रखना है। मैं हेल्थ के लिए थोड़ा सा कवर कर लेती हूँ कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट हो वो अपना ध्यान जरूर रखें, वैक्सीन लगवा के रखें, अपने शरीर का ध्यान रखना है हमें। लेडीज के लिए मैं ये कहूंगी कि जितनी भी गायनिक प्रॉब्लम होती हैं उन सब का भी ध्यान रखें, इजी ना लें, हमें डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना है और हमें पूरा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। यूरिन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो ध्यान रखें, क्योंकि सबसे बड़ा सुख शरीर का ही सुख होता है, सेहत का सुख होता है, तो यहां हमें जरूर ध्यान रखना है। अब मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि इस वर्ष हम जब ये सारी चीजें कर रहे हैं तो बहुत सारी लोगों की कुंडली में शुक्र की स्थिति सही नहीं होती है, क्योंकि मैं उससे पहले यहाँ ये भी कहना चाहूंगी कि जिन लोगों की कुंडली में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है, कहीं ना कहीं उनको 6 अंक प्रभावित कर रहा है ना, उनके जन्म अंक में या कहीं भी जो भी वो कैरियर करते हैं, कहीं भी 6 अंक का इस्तेमाल हो रहा है, तो उनके लिए ये बहुत लकी रहने वाला है ये साल। वृषभ राशि है, तुला राशि है, इनके स्वामी शुक्र हैं और शुक्र की वो अपनी कुंडली में स्थिति को देख सकते हैं। ऐसे में यदि शुक्र की स्थिति बहुत शुभ है और महादशा भी आ रही है तो उन लोगों के लिए बहुत लकी रहने वाला है ये साल, बहुत सही और शुभ रहने वाला है। तो आप सभी लोग अपनी कुंडली कंसल्ट करा सकते हैं, तो इस जगह भी हम ये देख सकते हैं। और जिन लोगों की कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति कमजोर है तो उनसे ये मेरा निवेदन है कि वो शुक्र ग्रह के जितने भी उपाय हैं उन्हें जरूर करें। मेरी पहले भी जो वीडियो डली हुई है आप उन पर भी जाकर शुक्र के उपाय देख सकते हो और उन्हें कर सकते हैं। और यदि हमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम उन उपायों के साथ अपने कर्म का ध्यान जरूर रखें, पॉजिटिव सोच जरूर रखें। इस साल हमें देवी माँ की उपासना जरूर करनी है, माँ दुर्गा की पूजा हम अवश्य करें, गाय माता की सेवा हम सबसे पहले करें। इस साल हमें ये ध्यान रखना है कि गाय माता की सेवा हम हमेशा करते हैं और इसके बारे में वीडियोस डलती भी रहती हैं, लेकिन हमें बिल्कुल गाय माता की सेवा को करना है तो करना है। फिर आप देखना कि आपको शुक्र ग्रह कितना शुभ फल देने वाले हैं। और मेरी आपसे एक ये सलाह भी है कि आप अपनी कुंडली को कंसल्ट करा के ही देखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ वीडियो सुनते हैं और कुछ हम बुक्स पढ़ लेते हैं। अब सुनना भी चाहिए, हमें बुक्स पढ़नी भी चाहिए, क्योंकि जो जनरल हमें जानकारी चाहिए वो हमें मिलती रहती है और हम उसका फायदा उठाते भी रहते हैं और आपको बताते भी रहते हैं, सभी लोग बताते हैं और सब अपना बेस्ट देते हैं। लेकिन फिर भी जब हमें कुछ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है तो हमें जरूर अपनी कुंडली कंसल्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो काम जो व्यक्ति रोज करता है उसका उसे एक्सपीरियंस होता है, जिसका काम उसी को साझे। हमारे जरा सा सर में दर्द होता है तो हम पेन किलर ले लेते हैं, मेडिकल स्टोर से भी कंसल्ट कर लेते हैं, लेकिन जब हमें दिखती है कि प्रॉब्लम बड़ी है तो हम कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल जाते हैं। वहां भी हमें देखते हैं प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमारा ट्रीटमेंट होता है कि हाँ टैबलेट से सही हो रहा है, इंजेक्शन से सही हो रहा है या ऑपरेशन कराना पड़ रहा है। इस तरीके से हमें अपनी कुंडली जरूर कंसल्ट करनी चाहिए। हम अपने हिसाब से कई बार करते रहते हो, वहां हमारी गलती हो जाती है, क्योंकि अधूरी जानकारी बहुत नुकसान करने वाली होती है। तो इस तरीके से हम इस नए साल का बहुत फायदा उठा सकते हैं, बहुत
अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि ये जो चेंजेस हों वो आपके लिए बहुत शुभ रहने वाले हों, बहुत सारा अच्छा प्रभाव देने वाले हों। इसीलिए मैं इस वीडियो को आपके सामने ला रही हूं, जिससे आप लोग प्रिपेयर रहें और सब लोग अच्छी तरीके से रहें, अच्छे नए नए कपड़े पहने, खूब घूमें, खूब एंजॉय करें, खूब भगवान की पूजा करें, गाय माता की सेवा करें, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। महिलाओं का हमें जरूर सम्मान करना है, जो भी जरूरतमंद हैं उनका हमें सम्मान जरूर करना है। जो भी बुजुर्ग महिलाएं हैं या हमारे आसपास में जिनको भी जरूरत पड़ रही है उनको हम अपनी सेवाएं जरूर दें। ऐसा नहीं है कि हम अपने सिर्फ खून के रिश्तों को ही प्राथमिकता दें, हमें दूसरों का भी ध्यान रखना है, हमें सबका ध्यान रखना है। तो अगली नई जानकारी के साथ फिर आपके साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। भगवान से प्रार्थना करती हूँ, दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। आज मैं बच्चों से भी बात करने वाली हूँ। वैसे तो ये वीडियो सभी के लिए काम करेगी, लेकिन स्पेशली बच्चों से बात करने वाली हूँ मैं। आप सभी को पता है कि 2021 जाने वाला है, 2022 आने वाला है। वैसे तो हम अपना जो नया साल है वो चैत्र मास में सभी लोग मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन मैंने पिछली वीडियो में भी आप सभी को बताया कि अंकों का भी हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। मैं और भी अपनी जो अगली वीडियो है उसमें डिटेल में कुछ जानकारी देना चाहूँगी, और आप में से जो भी लोग आपकी एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हुए हैं तो वो जरूर कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं देने वाली हूँ। तो आपसे अब बात करते हैं, क्योंकि अभी बहुत टाइम बाद बच्चों को घूमने का मौका मिल रहा है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे अपने पापा मम्मी को कहने में लगे हुए होंगे कि अब छुट्टियां हैं तो आप चलें, घूमने चलें। हम सब लोग क्रिसमस भी सेलिब्रेट करेंगे, हैप्पी न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करेंगे, ऐसा ही कह रहे होंगे ना। तो आप सब लोग अपने मम्मी पापा के साथ नया साल अच्छे से एंजॉय करें, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ और कामना करती हूँ कि आप सभी लोग अपने परिवार के साथ खुश रहें। लेकिन उससे पहले कुछ कामों के बारे में आपको बता देना चाहती हूँ, जिन्हें करने से आपको आगे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। क्योंकि जब भी कोई पुरानी चीज़ जाती है और नई चीज़ आती है तो बहुत सारी नई चीज़ें लेकर और भी आती है, और जगह तो हमें खाली करनी पड़ती है। तो करना क्या है, आप सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगी, क्योंकि आपकी छुट्टियाँ हो गई हैं, तो एक बार आप अपनी मम्मी की हेल्प जरूर करें, अपने घर को चेक जरूर करें। जो भी पुराने आपके कपड़े हैं, बेडशीट्स हैं, कंबल हैं, वुलन क्लॉथ्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो साल भर रखे रहते हैं और आप नहीं पहनते हैं, और फिर आप लोगों को मम्मी ये कहती है कि ये भी आप नहीं पहन रहे, और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि नहीं हम पहनेंगे। और यदि आप नहीं पहन रहे हैं तो उन कपड़ों को आप जरूरतमंद को दे दें। ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा, और बहुत सारे लोग जिनको उन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है तो उन तक पहुंच भी जाएंगी। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपने कपड़ों को जरूर चेक करें। जो भी वुलन क्लॉथ्स हैं, जो भी शूज़ हैं, और भी घर में बहुत सारा सामान होता है, उन सबको आप चेक करें और अपने पेरेंट्स की मदद जरूर करें। ऐसा करने से आप सभी बच्चों को भी बहुत सारी दुआएं मिलने वाली हैं। और आप अपने घर की डस्टिंग करके जाएं। जब भी आप घूमने जा रहे हैं तो अपने घर की अच्छे से सफाई करके जाएं, जिससे आप वापस घूम कर आएँ तो आपके घर में एक पॉजिटिविटी मिले। जो नेगेटिव एनर्जी है उसे हमें बाहर करना है। जो भी इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं, जैसे कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी हम सही कराने को दे दें। एक बार जो भी फर्नीचर है या प्लास्टिक का कुछ सामान होता है उन सबको हम चेक कर लें, बाथरूम चेक कर लें, ये सब हमें करना है। अब मैं आपको एक जरूरी टिप भी देने वाली हूँ, वो आपके लिए बहुत काम करने वाला है। आपको करना ये है कि जो भी आपके स्कूल और कॉलेज बैग्स हैं उन्हें अच्छे से साफ करें। साफ करने के बाद आप केसर का घोल बनाएं, और केसर का घोल बनाकर अभिजीत मुहूर्त में
आप किसी भी दिन उस पर केसर के घोल जो बना रहे हैं उससे बैग के ऊपर स्वास्तिक जरूर बनाएं और आप अपने हाथों से बनाएं और प्रार्थना करें सरस्वती माता से कि हमें विद्या की प्राप्ति हो और माँ हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। ऐसे आप माँ से जरूर प्रार्थना करेंगे तो आपके लिए जो ये 2022 आने वाला है ये बहुत सफलताएं देने वाला होगा। और भी आपको नई नई जानकारी देती रहूंगी। अगली जो वीडियो आए उन्हें आप जरूर देखना, आपके लिए बहुत काम आने वाली है। आप सभी बच्चे लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। भगवान से प्रार्थना करती हूँ, दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, हंसते हुए रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सभी लोग अपने अपने जो भी आपके लक्ष्य हैं वो जल्दी से भगवान पूरा करें, आपकी मनोकामना सारी पूरी हो और आप सभी बड़ों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, छोटों का प्यार मुझे मिलता रहे। अब सूर्य ग्रह धनु राशि में प्रवेश करने ही वाले हैं, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपने से बड़ों का, गुरुजनों का और जो भी गुरु ग्रह से संबंधित कार्य करते हैं उन लोगों का सम्मान जरूर करें। ऐसा करना आप सभी लोगों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। और जब हमारी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होते हैं और गुरु ग्रह का हम सम्मान करते हैं और गुरु ग्रह को मजबूत बनाते हैं तो हमें बहुत सारे सुखों की प्राप्ति होती है, जिन जिन चीजों के गुरु ग्रह कारक होते हैं। तो अब हम अपनी बात प्रारंभ करते हैं। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे भाग्य के ऊपर। बहुत सारे लोगों को देखा है ना, ये चीज तो मुझे बहुत लकीली मिल गई, भाई लक मिल गई, भाग्य ने बहुत बड़ा साथ दिया, भाग्य का बहुत साथ रहा, ऐसा सुनते हैं। तो ये तो सब मानते हैं कि भाग्य भी कोई चीज है, कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब हमारी कुंडली में भाग्य भाव बहुत मजबूत होता है तो हमें बहुत सुखों की प्राप्ति होती है। और कई बार ऐसा होता है कि धन होता है, जॉब होती है और फिर भी जीवन में कुछ खालीपन सा रह जाता है, जीवन में आनंद नहीं आता है, कुछ परेशानियां बनी रहती हैं, जो चीज चाहते हैं वो पूरी नहीं हो पाती है। कारण क्या होता है? कारण होता है कुंडली में भाग्य भाव का कमजोर होना। तो भाग्य भाव का बलवान होना बहुत शुभ होता है। कई बार देखा है बहुत सारे विद्वान लोग हैं, वो बहुत सारी चीजों से खाली रह जाते हैं और कई बार बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें आसानी से मिल जाती हैं। तो इन सब के पीछे कुंडली में भाग्य भाव है। अब जब कुंडली में भाग्य भाव मजबूत होता है, नवमेश की स्थिति बहुत अच्छी होती है और नवम भाव में जो राशि आती है उन राशि के स्वामी कुंडली में एक बहुत अच्छी स्थिति में बैठे होते हैं। नवमेश तो स्थिति में होते हैं, वहां के जो ग्रह बैठे होते हैं उनका प्लेसमेंट है वो बहुत शुभ है, शुभ ग्रहों की दृष्टि प्राप्त हो रही होती है और ऐसी स्थिति आती है कि इन ग्रहों की ही जब महादशा चल रही होती है तो जीवन बहुत सुखमय लगता है, उनके जीवन में बहुत सुखों की प्राप्ति होती है। अब कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ बहुत अच्छा होता है लेकिन भाग्य भाव कमजोर है, तो इन सब चीज जो आपको हम बता रहे हैं उन सब में खालीपन आता है, ऐसा होता है। तो अब ये तो आप सब मानते हैं कि भाग्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम यहाँ ये भी कहते हैं कि कर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कर्म करेंगे तभी तो काम होगा। ये सृष्टि कैसे चलेगी? तो कर्म को भी बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। अब यदि सभी भाग्य के भरोसे रह गए कि भाग्य में जो होगा वो देखा जाएगा और कर्म करेंगे नहीं, तो बताओ सृष्टि कैसे चलेगी? तो ये जो भी विद्वान हमारे रहे हैं, जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं, जो भी ज्ञानी जन रहे हैं, बहुत कुछ सोच विचार के ही सब कुछ बनाया गया है। ज्योतिष एक ज्ञान का भंडार है और जो लोग इन पर विश्वास करते हैं वो इनसे पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कई विद्वान ये भी कह सकते हैं कि जो भाग्य में है वो ही कर्म करेगा। ऐसा होता है, अपने भाग्य में जो लिखा होता है और जो भाग्य में होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। अब यह बहुत सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अब कोई भी बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही हम उसकी कुंडली बना देते हैं और कुंडली बनाते ही हम फलादेश करते हैं। तो ये क्या है?
ये उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। अब पिछले जन्म के कर्मों के फल के अकॉर्डिंग तो उसे बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन इस जन्म में वो उस हिसाब से कर्म नहीं कर रहा है, अच्छे कर्म नहीं कर रहा है, तो फिर उनके शुभ फलों में कमी तो आएगी ही आएगी। तो कर्म के अकॉर्डिंग ही हमें फल मिलने वाला है। अब श्री कृष्ण ने भी कहा है, गीता में ज्ञान दिया है, अर्जुन को यही बताया है कि कर्म पर हमारा अधिकार है, भाग्य पर नहीं है। कर्म तो हमें करने ही है। अब पिछले जो प्रारब्ध है उसका फल तो हमें भोगना ही है। अब पिछले जन्म के कर्म के बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस जन्म के कर्म तो हम अच्छे कर सकते हैं, जिससे जो भी हमारा भाग्य निर्धारित हो रहा है, जो भी हमारी कुंडली में नवम भाव की स्थिति है, उसे तो हम शुभ कर सकते हैं। अब इस कर्म भाव और जो भाग्य भाव है, उसी वजह से कई बार कई लोगों के जीवन में बहुत सारी भिन्नताएं आती है। कई बार ऐसा होता है कि दो लोग एक जैसे होते हैं, एक जैसी जॉब में होते हैं, एक जैसा उनका फैमिली स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारी चीज सिमिलर होती हैं, फिर भी उनके जीवन में बहुत सारी भिन्नताएं होती हैं, क्योंकि उनकी कुंडली में जो भाग्य भाव है वो तो अलग अलग है। तो उन्हें अलग अलग ही फल मिलने वाला है, उनके कर्म अलग अलग हैं। तो कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब ये कुंडली में जब हम देखते हैं तो नवम भाव के अपोजिट तृतीय भाव आता है, पराक्रम का। तो जब हम कर्म करेंगे तभी हमारा भाग्य बनेगा, और भाग्य में होगा तभी हम कर्म करते हैं, वो ही हम कर्म करते हैं। तो इसलिए कर्म और भाग्य दोनों चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मैंने आज इस टॉपिक पर इसलिए बात करी थी क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, और बहुत सारे लोगों में से कुछ लोग ये कहते हैं कि जो भाग्य में होगा वो होगा, देखा जाएगा, और कुछ लोग ये कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता है, हम कर्म करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। हमने कर्म करा तो हमें ये जॉब मिली, ये फल मिला। अब मैं यहां फिर वही बात कहूंगी कि लॉटरी होती है और दो लोग लॉटरी एक साथ लगाते हैं, और उसमें क्या कर्म करा, दोनों ने एक जैसा कर्म करा, लेकिन किसी की लॉटरी निकल गई और किसी की नहीं निकली। तो ये क्या है? ये भाग्य है। हम 5 क्वेश्चन याद करके जाते हैं जब एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, और जो हमें अच्छे से याद होते हैं, कई बार वही क्वेश्चन आ जाते हैं और कई बार वो नहीं आते हैं। ये हमारा भाग्य भी निर्धारित करता है। कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आप में से जिन लोगों ने भी इस बात पर मुझसे चर्चा करी थी, तो ये वीडियो आप सुनेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जो श्री कृष्ण भगवान ने कहा है वही हमें फॉलो करना है। हमें कर्म करना है, फल देना तो ऊपर वाले का काम है। हमें कर्म अपने अच्छे करने हैं तो हमें फल तो मिलेगा ही मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ गलत कर्म आज करते हैं और फल दशा आने पर तब मिलता है, मिलता जरूर है, शुभ भी और अशुभ भी। इसलिए हमें हर चीज पर अपने पर ध्यान देना है। अगली और भी बहुत सारी जानकारी के साथ आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपसे नेक्स्ट बात करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करती हूँ, दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, हंसते हुए रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं चित्रा मुदगल आपके और मेरे अपने YouTube चैनल आपके एस्ट्रो पर आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हम सबसे जुड़ा हुआ है। अभी शादियों का सीजन चल रहा है, बहुत सारी शादियां हुई हैं और बहुत सारे घरों में नववधु का प्रवेश हुआ है। जब नववधु हमारे घर में प्रवेश करती हैं तो सबसे पहले हम जो भी हमारे ईष्ट होते हैं उनकी ढोक दिलवाते हैं, मंदिर ले जाते हैं। उसके बाद जो भी हमारे कुल देवी देवता होते हैं वहाँ हम ढोक दिलवाते हैं, वहाँ हम जाते हैं। हम सभी के यहाँ ऐसा होता है। उसके बाद जो नववधु आती हैं उन्हें हम रसोई में भी प्रवेश करवाते हैं। रसोई में उनसे पूजन करवाया जाता है और उनसे पहली बार खाना बनवाया जाता है। तो आज हम आपसे बात इसी टॉपिक पर करने वाले हैं, रसोई के बारे में बात करने वाले हैं। रसोई, जहां रस ही रस होता है, और हम अपने जीवन में बहुत सारी खुशियां चाहते हैं, रस चाहते हैं, और उसको बहुत सारी जगह ढूंढते हैं, बहुत सारे उपाय भी करते हैं। तो उन उपायों को हमें कंटिन्यू करना है, लेकिन इसके साथ ही वो रस हमारे घर में ही है,
हमारी रसोई में ही है, तो सबसे पहले हमें इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है और हमें ध्यान देना भी चाहिए। और जब हम आज इसके बारे में बात करेंगे तो आप लोग इस वीडियो से बहुत सारा लाभ उठा सकते हैं। तो जब नववधु हमारे घर में प्रवेश करती हैं और उनसे जब खाना बनवाया जाता है और वो खाना बहुत स्वाद बनता है और सभी परिवार के लोग उसे खाते हैं, पहली बार जैसे मीठा बनवाया जाता है, हमारे यहाँ मिठाई बनवाई जाती है, हलवा है, कुछ भी आप बनवा सकते हैं, जो भी आप लोगों के यहाँ रीति रिवाज है, और उसे सब परिवार के लोग जब खाते हैं और बहुत अच्छा खाना बनता है तो सब लोग कितने खुश होते हैं, कितना उन्हें आशीर्वाद देते हैं। और ऐसा माना जाता है ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो जो पहली बार खाना बनता है उससे सबसे एक रिश्ता बन जाता है, एक मजबूत रिश्ता बन जाता है और वो हमेशा याद रहता है कि पहली बार इनके हाथ का हमने ये खाना खाया। क्योंकि जो खाना बनाना होता है ये एक कला होती है, बहुत बड़ी कला होती है। जिनके हाथ से अच्छा खाना बनता है, स्वादिष्ट खाना बनता है, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है। और खाना दो दिलों को जोड़ के रखता है, हमारे पति के, हमारे बच्चों के, इन सब से हमारे जो रिश्ते होते हैं उन्हें बहुत मजबूत करता है। स्वादिष्ट खाना खाना सभी को अच्छा लगता है, तो खाना बनाना और खाना खिलाना, इनसे सब रिश्तों में हमारा एक जुड़ाव होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो नववधु प्रवेश करती है वो बहुत डरती हैं कि यार हमारे हाथ से पहली बार जो हम खाना बना रहे हैं पता नहीं कैसा बनेगा। और कई बार बाद में बहुत सारे लोग हमें शेयर करते हैं कि खाना बहुत मन से बनाते हैं, फिर भी हमारे हाथ से खाना अच्छा नहीं बनता है। तो उसका क्या रीजन हो सकता है, इसके बारे में हम आज आपसे बात करने वाले हैं। अब हम पहले की भी बात कर लें कि पहले होता क्या था। कि पहले जो रसोई होती थी उन्हें गोबर और मिट्टी के घोल से लीपा जाता था, ऐसा होता था। आज तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उससे रसोई है वो शुद्ध हो जाती थी, पवित्र हो जाती थी। और वहां भी जो भी भोजन बनता था वो भोग का रूप होता था, और जो प्रसाद होता है वो सभी को बहुत पसंद आता है और सभी में प्रेम बसता है उस प्रसाद को लेने के बाद। तो आज हम ये कर सकते हैं कि हम जब भी रसोई में प्रवेश करें तो रसोई हमारी बिल्कुल साफ सुथरी हो। जब भी हम खाना बनाने जाएं रसोई साफ रख सकते हैं और गंगा जल का हम रसोई में छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद पहले के घरों पहले क्या होता था, पहले जो चूल्हा होता था उसे भी एक घोल से पोता जाता था, ऐसे बोलते थे, क्योंकि मैंने भी बचपन में मेरी नानी के यहाँ देखा है। तो आज के टाइम में हम क्या कर सकते हैं, अब हम जो भी हमारा गैस का चूल्हा होता है उसे हम साफ सुथरा रखें। बिल्कुल जब भी हम भोजन बनाएं उससे पहले हम अपने गैस के चूल्हे जो भी है हमारे घर में उसे बिल्कुल साफ रखना है, हमें साफ करके ही हमें भोजन तैयार करना है उसके ऊपर। तो ये हमें ध्यान रखना है। जब भी हम रसोई में प्रवेश करें या जो भी हमारे घर में नववधु जो भी आ रही हैं उनको हम या तो बता सकते हैं या वो लोग जो वीडियो सुन सकते हैं और वो फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जब रसोई में प्रवेश करें तो माँ अन्नपूर्णा को हम ढोक अवश्य दें, उन्हें प्रणाम अवश्य करें और माँ अन्नपूर्णा से हम प्रार्थना करें कि जो भी हम भोजन बनाएं हमारे हाथ से भोग तैयार हो, प्रसाद तैयार हो और हमारे सारे परिवार को ये भोग बहुत अच्छा लगने वाला है, ऐसा वो महसूस कर सकती हैं। और इस भावना से वो भोजन तैयार करें। भोजन बनाते समय हमारा जो मुंह है वो पूर्व दिशा की तरफ रहे तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है। हमारा जो उत्तर पूर्वी रसोई में जो कोना होता है उसमें हम एक पानी का कलश भरकर जरूर रखें, क्योंकि आजकल सभी के घरों में आरओ लगे हुए हैं तो पानी भरकर रखते नहीं है, लेकिन एक कलश हम जरूर भरकर रखें। इससे पहले के टाइम में भी परिंदा बोला जाता था और आज भी यहाँ हम सुबह और शाम को दीपक अवश्य करें। ऐसा करना हमारे लिए बहुत शुभ रहने वाला है। और जो हमारा गैस का चूल्हा है जब भी हम उस पर भोजन तैयार करें तो कोई भी चीज जैसे हम बना रहे हैं तो वो उफने नहीं, हमें ध्यान रखना है उस पर फैले नहीं, उस पर गंदगी नहीं हो, इस भाव से हम भोजन तैयार करें। तो जब हम इस भाव से भोजन तैयार करेंगे तो हमारा भोजन स्वादिष्ट बनने वाला है। मैंने इसके बारे में पहले भी एक वीडियो डाली है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो जब भी भोजन तैयार करें अपने ईष्ट को हम ध्यान में रख सकते हैं, कुछ मंत्रों का हम जाप कर सकते हैं। इस भाव से भोजन बनाएंगे और अपने परिवार को ध्यान में रखते हुए प्रसन्न होकर भोजन तैयार करेंगे तो जरूर आपके परिवार को वो भोजन बहुत अच्छा लगने वाला है। और जब हम रसोई का काम बिल्कुल हमारा काम खत्म हो गया है और जब भी हम रसोई को क्लोज कर रहे हैं कि रसोई का काम हो गया, सबने खाना खा लिया, उसके बाद हमें रसोई में जो भी आग्नेय कोण है हमारा वहां पर हम एक दीपक में कपूर अवश्य जलाएं।
ऐसा करना भी हम सबके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। तो इस तरीके से हम अपनी रसोई से अपने जीवन में रस भर सकते हैं, अपने रिश्तों में रस भर सकते हैं। और भी हम इसके बारे में और आगे भी बात करेंगे। अभी जो भी नववधु हैं वो इस वीडियो का लाभ उठा सकती हैं और अपने रिश्तों में भोजन के माध्यम से बहुत सारा प्यार भर सकती हैं। अगली वीडियो में फिर और नई जानकारी के साथ आपके साथ जरूर मिलती हूँ। और आपको यदि ये जानकारी पसंद आ रही है तो आगे आप शेयर कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। आज हम आपसे बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इनका जो राशि परिवर्तन का दिन है वो कल का रहेगा, यानी 5 दिसंबर को मंगल ग्रह अपनी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और कोई भी ग्रह अपनी राशि में जब प्रवेश करते हैं तो वो बहुत मजबूत हो जाते हैं, बली हो जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब हम अपने घर में होते हैं तो हम कैसे नजर आते हैं, मजबूत रहते हैं। वैसे ही ग्रहों का है, ग्रह जब अपनी खुद की राशि में प्रवेश करेंगे तो ये मजबूत और बली रहेंगे और इनके जो प्रभाव होंगे वो अलग अलग राशियों पर हमें अलग अलग देखने को मिलेंगे। जिस राशि पर इनकी दृष्टि रहेगी, इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, तो इनका प्रभाव हमें अलग अलग राशियों पर अलग अलग देखने को मिलेगा। मैं आपसे यहाँ एक बात और शेयर करना चाहूंगी कि मुझे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो गोचर में ग्रह परिवर्तन करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, उनका राशियों पर प्रभाव अलग अलग होता है। तो आप राशियों के बारे में आपने बताया नहीं, तो मैं यहाँ अपनी बात कहना चाहूंगी कि मैं राशियों के बारे में बताने से थोड़ा बचती हूँ। इसका कारण भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैं ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो राशियों पर प्रभाव रहे तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इनका जो भी प्रभाव है वो सबके लिए शुभ हो, मंगल हो। मैं उस पर बात करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मेरी बात ज़्यादातर सभी लोगों तक ये पहुँचे कि ये जो ग्रह राशि में गोचर में परिवर्तन कर रहे हैं तो इनका सबके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो उसका प्रभाव पॉजिटिव कैसे रहे, शुभदायी कैसे रहे, फलदायी कैसे रहे, मंगल कारक कैसे रहे। क्योंकि मैंने आपको जब राशियों और ग्रहों के बारे में बात करी थी तब मैंने आपको ये बताया था कि एक राशि में एक व्यक्ति जन्म होता है, उसी राशि में दूसरा व्यक्ति का जन्म होता है, फिर उन दोनों के स्वभाव में, उन दोनों के जीवन में बहुत परिवर्तन होते हैं। उसका कारण ये होता है कि एक ही राशि के बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो जब भी कोई ग्रह परिवर्तन करता है, गोचर में राशि परिवर्तन होती है, तो उनका प्रभाव अलग अलग राशियों पर पड़ता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि उन ग्रह की जो गोचर में परिवर्तन कर रहे हैं उनकी कुंडली में क्या स्थिति है, उनकी कुंडली में जो भी स्थिति होगी उसका भी प्रभाव पड़ेगा। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का भी प्रभाव पड़ने वाला है, उस व्यक्ति के कर्मों का भी प्रभाव पड़ने वाला है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब हम राशियों के बात करते हैं और हम जब उनके बारे में कुछ नेगेटिव भी बताते हैं, कुछ पॉजिटिव भी बताते हैं, तो वो व्यक्ति ये सोचते हैं कि ऐसा इनके साथ हुआ, हमारे साथ तो नहीं हुआ, तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। क्योंकि जो लोग ज्योतिष की जानकारी रखते हैं वो तो मेरी बात को समझ गए होंगे और वो समझ भी जाते हैं, और जिन लोगों को जानकारी नहीं होती है तो वो ये सोचते हैं कि मेरी तो ये राशि है, सामने वाले की भी ये राशि है, फिर हम सबका जीवन अलग अलग क्यों है। ये तो सब बेकार की बातें हैं। उन लोगों को ये समझने में देर लगती है कि उनकी कुंडली में उन ग्रहों की स्थिति क्या है, दशा महादशा क्या है। इन सारी चीज़ों को भी हमें देखना पड़ता है। शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, या जो ग्रह जो बैठे हैं वो किन भावों में बैठे हैं, इन सब की जानकारी भी हमें होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये मंगल ग्रह जो अपनी राशि परिवर्तन करके अपनी राशि में आ रहे हैं तो हर किसी के लिए मंगलकारी हों। यह साल मंगल का है, हमने आपको पहले भी बताया। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ सभी राशि वालों के लिए। सबसे पहले तो आपके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी आप सभी लोग हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। अब मंगल का ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पहले से ही केतु भी विराजमान है, तो इन दोनों का ही प्रभाव पड़ने वाला है। तो हमें सबसे पहले तो
हनुमान जी की उपासना करनी है। हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें, सुंदरकांड का पाठ करें हम, ये हमारे लिए बहुत शुभकारी रहने वाला है। क्योंकि जो मंगल ग्रह कारक होते हैं, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। मंगल ग्रह कारक किन चीज़ों के होते हैं? साहस के, शौर्य के, छोटे भाई के कारक होते हैं। घर में जो भी मांगलिक कार्य होते हैं वो भी मंगल ग्रह की वजह से होते हैं। भूमि, भवन, जमीन, जायदाद, पुत्र, इन सब के कारक ग्रह मंगल होते हैं। तो मंगल ग्रह जब इन शुभ चीजों के कारक हैं तो हमें इनका ध्यान बहुत रखना है। तो मंगल ग्रह अब जब अपनी राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो इनका प्रभाव जिन जिन राशियों पे, जिन जिन इनकी तीनों दृष्टियों को हमें देखना होगा तो थोड़ा अलग अलग रहेगा। लेकिन आप सभी लोग मंगल ग्रह की उपासना करें, हनुमान जी की पूजा करें, छोटे भाई को प्रसन्न रखें, गुड़ का दान अवश्य करें, छोटे भाई को मीठा खिलाएं। आप सभी ऐसे लोग जिनके मंगल ग्रह कमजोर हैं, गुड़ का दान अवश्य करें, गाय माता को गुड़ खिलाएं, गुड़ की मिठाई छोटे भाई को खिलाएं। हमें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। आप सभी भाइयों से और बहनों से निवेदन करती हूँ कि गाड़ी थोड़ा धीरे चलाएं। हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है। क्योंकि मंगल ग्रह बहुत सारी बीमारियों के भी कारक होते हैं। महिलाओं को मैं ये कहूँगी कि जिनके भी मंगल ग्रह कमज़ोर होते हैं तो वो बीपी की प्रॉब्लम देती हैं, पीरियड्स की प्रॉब्लम देते हैं। तो इन सब जगह अपनी कुंडली आप सभी लोग यदि हो सके तो एक बार जरूर दिखाएं। और दिखाने के बाद आपको जो भी ग्रह की स्थिति जिस भी तरह से आपको दिखाई पड़ती है या जो भी आपको एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट करते हैं वो आप जरूर पूरा करें और मंगल ग्रह की उपासना करें। और हम भगवान से आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में मांगलिक कार्य ज़्यादा से ज़्यादा हों, मांगलिक शुभ कार्य आप दूसरों के भी करवाएं, आप सभी के लिए अच्छा सोचें। यह कार्य आप अवश्य करें। इन सब से आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं और मंगल ग्रह का शुभ प्रभाव आप सभी लोगों के ऊपर पड़ने वाला है। मैं इनके बारे में और भी डिटेल में आपसे बात करूंगी। तो अब हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं चित्रा मुदगल आपके और मेरे अपने YouTube चैनल आपकी एस्ट्रो पर आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अब अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। आज हम जो टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन हम आपको हमेशा बोलते हैं कि हमें हमेशा अपने जो कर्म हैं उन पर ध्यान देना है, पॉजिटिव रहना है। क्योंकि हमें पता होता है कि जैसा हम कर्म करते हैं हमें वैसे ही फल भोगने हैं जब भी समय आता है। जैसे हम बीज बोते हैं, बीज के जो भी हमने बीज बोया है उसका फल हमें लेना है। उसका फल जब भी आएगा, जब भी समय आएगा तब हमें लेना होता है और हमें मिलता है। क्योंकि मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि धर्म के रास्ते पर हम कितना भी चल रहे हैं, कितनी भी पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर जाएं, हम सारी चीज़ करते हैं। इसके साथ हमें जो रोज़ हम कर्म करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम किसी की बुराई कर रहे हैं बेवजह, जेलेसी कर रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत मायने रखती हैं, तो हमें इनकी तरफ जरूर ध्यान देना है। तो इन्हीं में से हम आज एक कर्म के बारे में बात करेंगे। अभी ये टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे मन में इसलिए आया कि इसके दो रीज़न हैं। अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, तो वो ये बोल रही थी कि मेरे 3 बेटियां हैं, अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बेटा हो जाए। तो मैंने उनको जो बोलना था वो मैंने बोला, तो मैं इसके ऊपर आपसे बात करने वाली हूँ। दूसरा, अभी शादियों का सीजन चल रहा है, तो जब भी किसी भी लड़की की शादी का हमें न्योता आता है, कार्ड आता है, आप सभी को भी आता है, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि हम जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें हम कन्यादान जरूर करें। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बहुत अप्रिशिएट करूँगी जो लोग ज़रूरतमंद कन्याओं की शादी में अपना योगदान जरूर देते हैं। जो भी उनकी सामर्थ्य होती है उसके अनुसार खर्च करते हैं। मैं बहुत सारे
पिक्चर्स देखती हूँ, फोटोज़ देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कितनी अच्छी बात है ये कि ऊपर वाले ने आपको दिया है और आपको इतना दिया है और किसी को इतना भी नहीं दिया, तो आप एक बैलेंस कर रहे हो और एक ज़रूरतमंद की आप उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में आप सहयोग कर रहे हो। तो ऊपर वाला कितना आशीर्वाद देने वाला है, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोगों से हमें सीखना भी है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम इतना आगे बढ़ चुके हैं हमारे समाज में, हम देखते हैं कि अब लड़के और लड़कियों में कोई भी भेदभाव नहीं है, फिर भी ये बात आज भी दिमाग में आ जाती है कि बेटियां हैं, बेटा भी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, एक पिता के लिए यदि उसकी पुत्री है तो वो बहुत भाग्यशाली पिता है। पुत्री का पिता होना ही सौभाग्य की बात होती है। यदि आपकी बेटी है तो ये कितनी अच्छी बात है। मैं यहाँ कई बार ये सोचती हूँ, जैसे अभी शादियाँ हो रही हैं और हम कन्यादान करते हैं, तो जब भी किसी व्यक्ति की शादी होती है उसके घर में जो भी पत्नी आती है तो उनके पिता ने भी तो उनको कन्यादान किया होता है। और हम जैसे शादियों में अभी खाना खाने जाते हैं तो हम भी कोई फंक्शन करते हैं, जब हम भी उन्हें इनवाइट करते हैं, या हम जब भी कहीं भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हम उन्हें कुछ भी, जो भी हमारी सामर्थ्य होती है उसके अनुसार हम उन्हें गिफ्ट जरूर देते हैं ना। तो मैं यहाँ ये कहना चाह रही हूँ कि जब भी किसी व्यक्ति की शादी होती है और जो पत्नी के रूप में वो कन्या का दान लेता है, तो जब हम दान लेते हैं तो हमें कभी दान करना भी तो है। तो वो व्यक्ति पत्नी के रूप में दान लेता है और पुत्री के रूप में दान करता है। यदि किसी भी व्यक्ति के बेटी नहीं होती है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दें। जहाँ कहीं भी किसी ज़रूरतमंद कन्या की शादी हो रही है वहाँ जरूर कन्यादान करें, क्योंकि एक पुत्री का पिता होना बहुत अच्छे सौभाग्य की बात होती है। और उसके ऊपर कि बेटी है, बेटा होना चाहिए, भ्रूण हत्याएं होती है, कितनी कैसी बात है ये। आप मेरी बात से समझ पा रहे होंगे। जब एक पुत्री पैदा होती है तो वो अपने कुल की तो रक्षा करती ही है, वो दूसरे के कुल को बढ़ाने वाली होती है। और जिस पिता की पुत्री होती है, जब वो अपनी पुत्री का विवाह करता है तो वो दूसरे परिवार के वंश को बढ़ाने वाली होती है, उनके कुल को बढ़ाने वाली होती है। आपने जो कन्या उनको दी है वो वहां बढ़ोतरी करने वाली होती है। कितनी कितने गर्व की बात है, कितने सौभाग्य की बात है। तो मैं सभी उन पिताओं को बहुत बधाई देना चाहती हूँ। बहुत खुशी की बात है, वो एक पुत्री के पिता हैं। और जिनके पुत्री नहीं है वो अपना जरूर योगदान करें। जहां भी जरूरतमंद कन्या का विवाह हो रहा है जरूर वो दान करें। यह इनके लिए बहुत शुभ रहने वाला कार्य हो सकता है। तो मैं इस टॉपिक पर बात करते हुए थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। हम कन्या पूजन करते हैं, एक तरफ कन्याओं को हम दान करते हैं और एक तरफ हम ये सोचते हैं कि बेटा होना चाहिए। कैसी बात है ये। और जबकि सबको पता है कि जब भी किसी के घर में बेटी होती है हम कहते भी हैं कि अपना भाग्य लेके आती है। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है, मैंने उनको बोला वो ठीक है, लेकिन मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि जिनके भी बेटी हैं इनके ऊपर भगवान का विशेष आशीर्वाद है, भगवान श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद है, क्योंकि ये दो कुलों की रक्षा करने वाली होती हैं। और जहाँ भी कन्याओं की रक्षा की बात हो वहाँ जरूरत जहाँ भी पड़े
हम सभी को अपना कंट्रीब्यूशन जरूर देना है, क्योंकि फिर वही बात, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें फल जरूर देता है। ऊपर वाला सब हमारे कर्म को देखता है और जब भी समय आता है हमें फल मिलता है। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि कन्याओं का पूरा सम्मान करें। आपको यदि ये जानकारी पसंद आ रही है और आपको ऐसा लगता है कि यार इन लोगों तक भी ये बात जानी चाहिए, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अब अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। पूर्णिमा का त्योहार हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। जो पूर्णिमा की तिथि होती है उसका प्रभाव हम सभी के ऊपर बहुत पड़ने वाला होता है। और कार्तिक की पूर्णिमा तो बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें, और आप सभी बड़ों का आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ बना रहे। मैं चित्रा मुदगल आपके और मेरे अपने YouTube चैनल आपकी एस्ट्रो पर आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। अब पूर्णिमा का संबंध चंद्रमा से है और चंद्रमा का संबंध मन से है। तो जब हमारा मन खुश होता है तो हमें सब कुछ अच्छा नजर आता है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। और जब मन खुश नहीं होता है तो सब कुछ होते हुए भी अच्छा नहीं लगता है। आप मेरी इस बात से सभी सहमत जरूर होंगे। तो हमारी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत शुभ होना बहुत अच्छा माना जाता है। जब चंद्रमा हमारी कुंडली में बहुत शुभ होते हैं, अच्छी स्थिति में होते हैं, मजबूत होते हैं, तो हमारा मन खुश रहता है, प्रसन्न हो जाता है। छोटी छोटी बात पर भी हम खुश हो जाते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात होती है। हम इस जीवन को जीते हैं। अब जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा शुभ स्थिति में नहीं है तो उन लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल उनको लगता है। कई बार वो छोटी छोटी सी बात पर भी बहुत दुखी हो जाते हैं। अब जिनका चंद्रमा शुभ स्थिति में नहीं है उनके लिए जो हम बात करने वाले हैं और जो आपको हम उपाय शेयर करने वाले हैं वो सब बहुत शुभ प्रभाव डालने वाले हैं। अब एक बार और मैं शेयर कर दूं, कई बार सबको ऐसा लगता है कि जो भी हमारे जीवन में जो भी समस्या है, और यदि हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखा रहे हैं और जो ये उपाय बता रहे हैं उससे वो हमारी परेशानी बिल्कुल दूर हो जाने वाली है, खत्म हो जाने वाली है, ऐसा नहीं होता है। बस जो हमें जो अशुभ प्रभाव मिलने वाले होते हैं उनमें कमी आ जाती है। हम मेंटली रूप से प्रिपेयर होते हैं। अभी मैंने आपसे पहले भी कई योगों के बारे में बात करी, आपको सूर्य और शनि की युति के बारे में बताया, मैंने चंद्रमा और शनि के बारे में बताया। तो मेरा जो उद्देश्य है आप लोगों को ये शेयर करना, उसका कारण भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी कोई चीज हमको पता लगती है, हम कुंडली दिखाते हैं और हमें कुछ भी ऐसी बात पता लगती है जिससे हमारा मन दुखी हो जाता है, तो हम बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। तो हमें घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने उसमें भी आपको ये सब शेयर करा। कोई भी चीज का जब हमें पता लगता है, किसी भी हमें नेगेटिव चीज का हमें पता लगता है, तो हम मेंटली रूप से प्रिपेयर रहते हैं और उसे सही और शुभ करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी मौसम चेंज हो रहा है, हमें पता है कि मौसम चेंज होने पर कई बीमारियां भी हो सकती हैं, तो हम सावधान रहते हैं ना। उसी तरह से जब हम कुंडली दिखाते हैं और हमें कुछ चीज के बारे में पता लगता है तो हम मेंटली रूप से भी प्रिपेयर हो जाते हैं और हम ये ध्यान रखते हैं कि हमें ये सब नहीं करना है,
हमें ये शुभ कार्य करने हैं। तो मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि आप सब लोग हमेशा पॉजिटिव रहें। जो है ठीक है, पॉजिटिव रहें, खुश रहें, और जो उपाय आपसे टिप्स जो भी शेयर करे जा रहे हैं उन्हें आप करें। तो उनसे हमारे कर्म अच्छे होते हैं, और जब हम कर्म अच्छे करते हैं तो हमें अशुभ फल जो प्राप्त होते हैं उसमें कमी आती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि जैसा हम कर्म करते हैं हमें फल मिलता है। तो जिनके भी चंद्रमा कमजोर है वो पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की पूजा जरूर करें। भगवान शिव को जल चढ़ाएं, सफेद फूलों की माला अर्पित करें। ऐसा करना इनके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। पूर्णिमा के दिन चावल की खीर बनाएं और चावल की खीर का दान अवश्य करें। चांदी का दान कर सकते हैं यदि इनके लिए संभव हो पा रहा है तो ऐसा करना इनके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। जिनका भी चंद्रमा कमजोर है वो ये उपाय अवश्य करें, और अपनी माँ की सेवा अवश्य करें। जिनका चंद्रमा कमजोर है उन्हें अपनी माँ को प्रसन्न अवश्य करना चाहिए। माँ तो छोटी छोटी बातों से खुश हो जाती है, तो बस छोटी छोटी बातों का ही ध्यान रखना है, और यही छोटी छोटी बातें हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल देती हैं। तो आगे भी आपसे बहुत सारी जानकारी शेयर करेंगे। आपको यदि जानकारी अच्छी लगती है तो आप अपने लोगों में शेयर कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा।